जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य और अदम्य साहस को सलामी देने के लिए गुरुवार को बरेली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में महापौर उमेश गौतम, सांसद छत्रपाल गंगवार, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, गुलशन आनंद, अधीर सक्सेना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन श्रुति गंगवार समेत तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक से शुरू होकर शील चौराहा, बांके बिहारी मंदिर, झूलेलाल द्वार से होते हुए वापस शहीद पंकज अरोड़ा चौक पर ही संपन्न हुई। पूरी यात्रा के दौरान हजारों लोग देशभक्ति और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दिए। 22 अप्रैल की दुखद घटना हुई पहलगाम में और भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, सेना को अधिकार दिया देश से आतंकवाद खत्म करना, आतंकवादियों को जड़ से मिटा देना। फ्री किया फौज को। फौज ने अपना अगला अभियान बढ़ाया और पिछले 8-10 दिनों से 15 दिनों से फौज की कार्रवाई हुई है। भारतीय सेनाओं ने पूरा अपना शौर्य, पराक्रम, वीरता का परिचय दिया है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पहले चरण की कार्रवाई हुई है। और फौज का हौसला बढ़ाने के लिए सारे समाज का भी सहयोग चाहिए। सारा समाज, सारे देश का नागरिक फौज के इस कार्यकलाप से बहुत प्रसन्न है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे देश का नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें सब हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तिरंगा हाथ में लेकर फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं और इसी परंपरा प्रक्रिया में ये आज का कार्यक्रम है। तो आज बरेली शहर, बरेली का देहात, देश के नागरिक, देशभक्त नागरिक आज ये आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा दीनदयालपुरम का ये चौराहा है, कर्नल पंकज अरोड़ा के स्थल से, और ये इसके चारों तरफ राजेंद्र नगर में इनका प्रवास होगा। धन्यवाद। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह आतंकवादियों ने पहलगाम में घटना की थी, विभत्स घटना की थी, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें आतंकवादियों को पाकिस्तान में भी ढूंढकर उनको वहां पर करारा जवाब और उनको मारने का भी काम किया। उस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये आज तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। सम्मान के लिए यात्रा निकाली जा रही है, उन माताओं बहनों को ये बताने के लिए कि एक एक भारतवर्षी आपके साथ है। ये सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और भारतवर्षी जिनका खून खौल रहा है, जिनको लग रहा है कि हमें भी मौका दे दिया जाए तो उन आतंकवादियों की गर्दन हम भी मरोड़ दें, ऐसे सभी जो भारतवासी हैं इस तिरंगा यात्रा से वो भी उत्साहित होंगे और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आज का नया भारत देखते हुए? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भारत देश की सेना वो समा है जिसके लिए कोई भी देश उंगली उठा के तिरछी निगाह से हमारी तरफ नहीं देख सकता है। हम जो कहते हैं उससे ज़्यादा हम करके दिखाते हैं। कि जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि देश का जवान जो था शहीद होता था या दूसरे बॉर्डर में चला जाता था और वो वापस नहीं आ पाता था जी, और गम के हालत में उसका परिवार आंखों में आंसू लिए रहता था, और अब अभिनंदन के बाद एक दूसरा जवान भी अपने देश में फिर से वापस आया, उसको लेकर क्या कहना? इसके लिए साहब हमारे देश की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। जो लोग इस तरह का ये काम करते हैं, हमारी सेनाओं का इससे जो है ये मनोबल बढ़ता है। हम लोग और अच्छे से काम करने को तत्पर रहते हैं। इससे ये लगता है कि हर माँ अपने बेटे को अब फौज में भेजने के लिए उसके पैर नहीं रुकेंगे, अब वो अपने बेटे को आगे भेजेगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हर माँ ये चाहती है कि हमारा एक बेटा जो है इस देश के लिए चला जाए, देश की रक्षा करे।
क्या मैसेज देना चाहेंगे नव युवकों के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि देश मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे भारत देश के जितने भी युवा वर्ग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाएं और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करें, देश का नाम रोशन करें।